तो मैं हूँ अभी फिलहाल छतरपुर में, ठीक है। एक राइड कंप्लीट हुई है और क्या भाई मिला है ये गुरुद्वाराचार्य मेट्रो स्टेशन पे देना है। रैपिडो में 140 रुपये की। अभी मैडम से कलेश हो गई थी मतलब। अब एक बात बताओ, कोई हमें खुला देगा तभी तो हम खुला देंगे ना। ये साइबर सिटी बता रहा है तो गुड़गांव का तो उठा लिया। गुड़गांव उठाने के बाद वहाँ सिकंदरपुर में थोड़ी बिरयानी खा रहा था। बिरयानी खाते खाते भाई होश खास की बस की 150 रुपये की। इधर ये देख रहे हो, इधर मैंने एक पार्सल दिया 150 रुपये। अब तो भाई रोना आ रहा है। 6:15 मिनट हो गए, नींद भी आने लगी मुझे तो। यार कोई ऑर्डर नहीं दे रहा यार, इधर साइड का दे रहा है मेरे पास। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई टाइम की बात करूँ तो 8:49 मतलब मिनट हो रहे हैं सुबह के भाई, सुबह के, ना कि शाम के, ना कि दोपहर के, ना कि कहीं के भी, तो सुबह के हो रहे हैं। तो भाई अभी मैं रेडी हूँ, कपड़े चेंज हो चुके हैं, ना सुना के बाद सर में मैं तेल नहीं लगाता हूँ क्योंकि अब मेरे को बाल कटवाने। और ये देखो ताऊ, हमारे ताऊ की वीडियो बनी है। ताऊ दिखाओ ना ताऊ को। एक भाई अपने जैसे भाई यूट्यूबर ने स्टार्ट किए तो ताऊ को अंकल बना के 65 साल का। ताऊ वैसे असली उम्र बताना कौन सी है? मेरी 50 है, मतलब कम नहीं बताया, 10 साल थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताती है। पर ठीक है, उसको पूछा ना तुमसे नहीं ना, फिर उसको भी अंदाजे के हिसाब से तो कोई भी कह देगा ये अंकल तो 60+ एक्सपायर डेट हो चुके हैं। पर ठीक है, अभी फिलहाल आज है दिन अपना वीरवार का, ठीक है। तो मैं रेडी हूँ, ताऊ रेडी है। ताऊ मेरे को कल धोखा दे गया। ताऊ बोला मेरे को मिली है नोएडा की 525 की और लेके गए ख्याल है की है। ताऊ मेरे को गोली दिया भाई का तो मालूम था। लो भाई नाश्ता भी आ गया, फ्राइड राइस आ गई, ठीक है। और फ्राइड राइस खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें पहली राइड किस में मिलती है, पार्सल मिलता है या राइड मिलती है, वो भी कितने बजे मिलता है। क्योंकि भाई इस संडे हम कराएंगे बाइक की सर्विस, तो पैसा कमाना है, कम से कम 2000 रुपये तो चाहिए सर्विस के। और मक्खी तो मिलते हैं फिर। और मीटर रीडिंग की जो मैं लेके निकला था 16,600, 16,068 हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अपनी कहाँ चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। मैं 222 तो अभी पार्सल राइड कंप्लीट करी हमने 222 ऊपर में पहली राइड हो चुकी है हमारी, ठीक है। 10:33 पे अब एक राइड और एक्सेप्ट करी है सेक्टर 29 गुड़गांव के लिए, वो भी 200 रुपये का अमाउंट दिखाया भाई, 202 रुपये का। बाकी 1 किलोमीटर का पिकअप है, ले लेते हैं भाई, खाली से तो अच्छा है। और आज की देखते हैं चैन क्या जाता है, कितनी जाती है। तो मैं हूँ अभी फिलहाल छतरपुर में, ठीक है। एक राइड कंप्लीट हुई है और क्या भाई मिला है ये गुरुद्वाराचार्य मेट्रो स्टेशन पे देना है। रैपिडो में 140 रुपये की। अभी मैडम से कलेश हो गई थी मतलब। अब एक बात बताओ, कोई हमें खुला देगा तभी तो हम खुला देंगे ना। मेरे पास खुला है नहीं। हाँ मेरे भाई खुला है नहीं, तो बताओ क्या करूँ। तो ये 80 रुपये कैश कलेक्शन बना तो मुझे 89 रुपीज़ मिले, मगर जब रास्ते में ही जा रहा हूँ तो लेता जाऊँ भाई। 1 बजे थी कादरपुर की, मगर वो मुझे पता ही नहीं था कहाँ है लोकेशन, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। इसी बात है। अब जा रहा हूँ मैं दूसरे लोकेशन पे ये पार्सल डिलीवरी करने रैपिडो का, ठीक है। तो दोनों चारे मिलते हैं, अगर कोई रास्ते में भी काम आ तो ये कोई पार्सल मिल जाए मजा आ जाएगा। मिलते फिर इसलिए करा है क्योंकि अभी यहाँ से एक पश्चिम बिहार की बजी है पार्सल 250 रुपये की, और पूमा के शोरूम में हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से पार्सल मिल जाता तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ से थोड़ा चले जाएंगे, है ना। लगे यहाँ तो देख रहे हो पूमा का शोरूम है। का पार्सल अपना डन हो गया और पश्चिम बिहार वाला कैंसिल हो गया। ओवर साइज था, एक्स्ट्रा महंगा दिया नहीं, तो अब मैं क्या करूँ सर। तो भाई तेरा कंपनी बिल दोगे? मैं कहा बिल को कहाँ से एक्स्ट्रा दूंगा तुम्हें मैं। तो कह रहा है भाई एक्स्ट्रा ले रहे हो तो बिल भी दोगे, मगर एक्स्ट्रा तो बेच क्यों रहा है, तेरा कंपनी देगी। मगर कंपनी देगी तो कंपनी को बोलना 40x40 सेंटीमीटर का अलाउड होता है। मगर चलो वो भी कैंसिलेशन अच्छा हुआ, 10 रुपये मिले। और भाई यहाँ पे मिल गए हैं नोएडा सेक्टर 65 के लिए पोर्टर में 422 रुपये का अमाउंट है। चलो फटाफट उसको देखते हैं क्या। 40 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 21 मिनट। मगर चलो कोई नहीं, अगर राइड मिल जाए यहाँ से भाई बैक टू बैक मिल रही ना, मज़ा आ रहा है भाई। ये साइबर सिटी बता रहा है
तो गुड़गांव का तो उठा लिया। गुड़गांव उठाने के बाद वहाँ सिकंदरपुर में थोड़ी बिरयानी खा रहा था। बिरयानी खाते खाते भाई होश खास की बस की 150 रुपये की। इधर ये देख रहे हो, उधर इधर मैंने एक पार्सल दिया 150 रुपये, ठीक है, लिफाफा था कोरियर टाइप का, तो उसे दे दिया है। अब यहाँ से जाना है हमें नोएडा। नोएडा अभी नहीं पहुँचे, अभी हम पहुँचेंगे। तो अभी 25 किलोमीटर रह गया। 40 किलोमीटर से 17 किलोमीटर हमारा इसने बिता दिया, अब 25 किलोमीटर रह गया। तो यहाँ से अभी इसको देखते हैं, कुछ और मिल जाए नोएडा तक का तो बढ़िया है, बाकी नहीं तो फिर नोएडा में पता है जाने के बाद जो हाल होती है ना वो मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा चल ले लो। ले लो क्या, किस्मत थी, ले लिया, नहीं होती तो नहीं मिलता। बाकी टाइम हो चुका है, अभी करीब 1:15 या 20 मिनट हो रहे हैं। अब एक फ़ोन में मैं क्या देखूँ, फ़ोन देखूँ या रिकॉर्डिंग करूँ, तो दो ही में से एक चीज़ कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नोएडा। टाइम हो चुका है 2:15 और पोर्टर का हमारा पार्सल हो चुका है डिलीवरी। 365 रुपये मिले, ठीक है, 422 का टोटल कैश कलेक्शन था हमारा। और उसके बाद भाई साहब ऊबर का मिल गया है सेक्टर 34 पार्सल। दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये देखो पार्सल, ये जाना है भाई सेक्टर 34। नहाए सुनाए पे मिट्टी पेट रहा है ये तो भाई सेक्टर 34 के लिए जाना है गुड़गांव। अमाउंट बिहार ऊबर में मिली है, तब तुम्हें पता ही है ऊबर का रेट क्या है। 52 किलोमीटर 350 रुपया। ये दादा, ये किस हिसाब से रेट है भाई। भाई साहब उसके कंपनी में एक और बंदा निकला, ये जाना था सेक्टर 34 का। तो भाई कितना लोगे, मैं कहा डबल दे देना जो है। कह रहा नहीं, मैं कहा भाई 100 रुपये कम दे दियो, और उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। कह रहा नहीं, फिर मैं बाद में, मैं कहा भाई बाद में भी भेजेगा तो पैसा तो पूरा ही देगा ना। कह रहा नहीं बाद में देखेंगे। मैं ठीक है भाई तेरी मर्जी। मैं समझ गया विकास तेरे नसीब का है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा यहाँ वेट करूँगा, गुड़गांव के लिए कुछ राइड वगैरह मिल जाए पोर्टर में या ऊबर में तो ले रखा है, रैपिडो में तो मज़ा आ जाए, या फिर डिलीवरी में मिल जाए। कसम से वाह साहब, आज तो मज़े आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो कहीं खाली नहीं बैठा हूँ, अभी भी पार्सल लेकर ही बैठा हूँ, ठीक है। और ये दिखा रहा है 4:15 बजे तक पहुँचने का टाइम। अगर 10-15 मिनट रुकूंगा तो 4:30 बज जाएंगे वहाँ से। एक बस एक गुड़गांव का पार्सल और दिलवा दे यार, राइड दिलवा दे प्रभु, ए प्रभु भाई प्रभु। 2000 की पत्ती खट जाएगी, वहाँ से खींच ही लेंगे 2000 की पत्ती, तो बोला हुआ हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई दोस्तों टाइम हो चुका है 4 बज गए और मैं पहुंच चुका हूँ। लमसम रह गया है 14 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो वो बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है भाई, क्या करें। अरे तेरी बहन की अरे चीटी पिटी ना घुस जाए अंदर, लेनी देनी कर देंगे साले। तगड़ी बारिश हो रही है, देख रहे हो बूंदे बांदी। मैं आगे और आगे जा रहा था, मैं अब तक धीमी हो जाएगी, और धीमी की जगह तो ये तो तेज होती गई, दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छी इनकम पे पानी फिर गया, समझे। अब क्या होगा, अब इसको छोड़ने के बाद होम ड्यूटी लगाऊंगा, और क्या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। लगता है कम होगी बारिश। चलो निकलते हैं फटाफट। गया है 4:53 और गाड़ी देख लो अब तक भाई 706 हो गया है। धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। पूछो कैसे। ससुरे ने वहाँ पे 350 रुपये लिखा है, 50 किलोमीटर के। मैं कहा चल ठीक है 7 रुपये किलोमीटर तो दे रहा है, चल साला यहाँ से नोएडा से निकल तो जाऊँ। यहाँ आके तेरा पता कितना, 310 रुपये कैश कलेक्शन हुआ ना, 320 रुपये। 50 किलोमीटर का गोलमोल हो गया मेरा। मतलब आज जितना बचा के चला था उतना ही नुकसान हो गया। और ऊपर से देखो ज़्यादा गुड़गांव का कुछ मिल जाएगा, मगर ना उम्मीद मिलने से रहा ये। ऊपर से 34 आके इंडस्ट्री एरिया है, और पता है डिलीव करने से पहले फिर नोएडा सेक्टर 63 की बजरी पोर्टर में 422 रुपये की। बताओ, अच्छा तो पोर्टर ही सही रेट दे रहा। मगर मैडम ने ना पेमेंट देने के लिए बहुत टाइम लगा दिया, चिप पाती। मैंने भी पार्सल रोक कर लिया भाई, मैंने भी पार्सल रोक लिया। मैं कहा बंदे भाई यहीं पे खड़ा रहा है, जब तक पेमेंट नहीं है बस चाहिए मत यहाँ से।
बोला ठीक है भैया। मैं कहा ठीक है। 10-15 मिनट हो गए, देख ले भाई पेमेंट नहीं आया, मैं तो गोवल हो जाता, पार्सल भी चला जाता और मैं इधर खड़ा खड़ा रह जाता। तो भाई किसी तरह आ गए पेमेंट। 320 हमें मिले 310। सारी मेहनत की पानी हो गई। सोचा था 350 मिलेंगे, 950, 1000, 1300 रुपये करीब काम हो गया होगा, मगर नहीं। अभी तो पता भी नहीं है, टोटल भी नहीं किया मैंने कितने हुए कि। अब यहाँ से अगर उद्योग बिहार जाऊँगा तो 12 किलोमीटर पड़ रहा भाई उद्योग बिहार, और जाना जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ से नहीं मिलने वाला। तुम सोचो यहाँ से कुछ मिल जाए ना भाई, उद्योग बिहार ही पहुँचो फटाफट से, ठीक है। मिलते हैं भाई उद्योग बिहार, यहाँ पे बच गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो उद्योग बिहार। तो दोस्तों जैसा कि बताया था, उद्योग बिहार अपना 18 के पास, इस साइड सेक्टर 18 है, उस साइड DLF है, और इस साइड खड़ा मैं। तो अभी बची थी भाई एक कमूर्ति नगर की, ये कहाँ है DLF फेज 3 उद्योग बिहार, ये सब बजेंगी। कमूर्ति नगर की बजी थी 35 किलोमीटर, 250 रुपया। मगर पता क्या है, पिकअप दूर था अंदर की तरफ, कम से कम 3 किलोमीटर। अबे यार ये ऑर्डर जीने नहीं देंगे, बजे जा रहे। राजीव नगर सेक्टर 12 30 रुपये एक्स्ट्रा। ऐसे वार्तालाप नहीं हो पाएगी। तो पहले, अब तो भाई रोना आ रहा। 6:15 हो गए, नींद भी आने लगे बैठे बैठे मुझे तो। यार कोई ऑर्डर नहीं दे रहा यार, इधर साइड का दे रहा है, मेरे पास CNG इतनी है नहीं, और यहाँ पे CNG है भी नहीं, इसलिए मैं अपने रूट का भी इंतजार कर रहा हूँ कि अब एक रूट बजे। 2 नवंबर की बजी, मगर रेट ने बहुत बुरा कर रखा भाई। 25 किलोमीटर के 154 रुपये, बताओ। कोई नहीं, अब घर ही जाना है तो थोड़ा सब्र रखते जाते हैं, सब्र का फल शायद मीठा मिले। अभी तो है टाइम, 6:15 तो हो चुके हैं। पापरोले की मिल जाए एक करीब 200 का, हाँ मज़ा आ जाएगा। बट कहते हैं ना, हम अपनी सोच से नहीं चलते, ऊपर वाले ने जो सोच रखा है वही होगा। अब ऊपर वाले ने आज क्या सोच रखा है समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऊपर वाले ने आज मुझे सुबह से बहुत बिजी रखा, उसके बाद से अब ये शाम के बाद से मेरे को खाली बिठा रखा। अब भाई हमें भी घर पहुंचा दो, हम भी जाएंगे। देखो मुँह हाथ देखो कैसे हो रहे हैं। एक तो कपड़े की ये देखो 46 रुपये, ये देखो जूते देख रहे हो गीले हो रखे हैं, सब कुछ गीला हो रखा है। मेट्रो टाइम हो चुका है 7:14, और मैं हूँ अभी यहाँ पे गोला डेयरी, मतलब कि कुतुब मीनार जो है अपना द्वारका का। भाई 1.5 घंटे बिताने के बाद जब ये जाके एक राइड मिली है, वो भी 164 रुपये मिले हैं हमें, ठीक है। 16, 17, 18 किलोमीटर के। भाई उबर ने तो लंका लगा दिया। उबर के चक्कर में अब सर्च आएगा। सर्च करते करते मैं सर्च में आ गया, मजबूर फिर ये बजी, मगर चल विकास खाली से तो अच्छा कुछ ले जा। तो 64 रुपये यहाँ मिल गए। अब यहाँ से देखते कहाँ जाते हैं। अभी भी एक डंडी है, बिलिंग नहीं करी। मैं ये डर में रहूँ बिलिंग ना करे। अगर बिलिंग करेगी तो समझ लो 10 से 12 किलोमीटर तक चलेगी बस ये। तो मैं अब नियर बाई मेरा घर यहाँ 17 किलोमीटर करीब रह गया। 17 नहीं 11 किलोमीटर दिखा रहा। अब देखो कुछ बच्चा है, चंचा पार्क का बच्चा, नहीं तो यहाँ से फिर सीधा हाईवे तक जाना पड़ेगा। ये वाला रूट देख रहा हूँ, ये वाला रूट जो है ना सीधा हाईवे लेके जाएगा, और ये वाला रूट जो अपना द्वारका लेके जाएगा, है ना। क्या करूँ, द्वारका लेके जाऊँ, रूट देखता हूँ कौन सा पास पड़ेगा। मिलते हैं फिर। आज तो लास्ट के 3 घंटों में बर्बाद करती है जिंदगी हमारी, है ना। मीटर रेटिंग देख लो भाई, 16,825, ठीक है। 7:42 और आप जो है पेट्रोल पंप का सामने बनी की दुकान। अब देखो ब्लिंग कर रही है, मतलब 4-5 किलोमीटर पहले ब्लिंग चालू हो गई थी इसकी। देखते हैं कितना CNG आता है। अगर प्रेशर अच्छा होता है, प्रेशर तो भाई बढ़िया ही दिख रहा है, बाकी देखते हैं कितना आता है ना। तो लोग हैं और देखते हैं अब कितना है, भरा जाता है। 2 किलो आएगा, प्रेशर अच्छा हो तो 500 ग्राम का आ गया, 600 भी आ गया, 800 आ गया, 900 आ गया। 1 किलो 100 ग्राम, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 130 रुपए की आई। टोटल देख लो अब फाइनली 16,826, 7:50। और बारिश हो रही है भाई,
सही टाइम पे घर पे आ गया मैं। और वो देखो कौन बैठा हुआ, ध्यान से देखो उस चेहरे को, राहुल द पोटर किंग। नहीं आई जो टोपा पहन के घूम रही है तू, क्यों ठंड हो रही है? हैं? पहने की सही टाइम पे पहुंच गए। अब मिलते टोटली पे। दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका है अपने दोस्तों को टोटली हिसाब बताने के लिए। आज हमने कितने घंटे काम किया और कितने घंटे काम करके हमने कितनी इनकम की और कौन कौन से ऐप में हमने काम किया, पहले टोटली बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे। की बात करो तो भाई 1450 रुपए की इनकम हुई हमारी आज, ठीक है। 453 रुपए किसमें अपनी कैश करो, रैपिडो में 300 में, 624 ऊबर में और 7 रुपए एक्स्ट्रा है, तो टोटल हो गया हमारी इनकम 1450, ठीक है। इसमें हमारी बाइक चल चुकी है 190 किलोमीटर, 12 किलोमीटर खाली है, बाकी बहुत सी चीजें खाली है, अभी वो भी बात आप करेंगे। तो 16,636 रुपए रुपए कह रहा हूँ मीटर रीडिंग थी, ठीक है, और 16,826 लास्ट रीडिंग थी। तो हमारी गाड़ी जो है वो 190 करीब चढ़ी, तो 190 करीब चढ़ गई, तो प्रेशर आज का सही था। तो 160 रुपए हम CNG मान लेते हैं, 30 रुपए उबर रानी क्योंकि हमने 2 से ज्यादा राइड मारी है, और 22 रुपए अपना रैपिडो। इन सबको काट पीट के हमारे पास बच जाता है 1238 रुपए। सबसे पहले आप देख लो, फिर बोलोगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। ये देख लो भाई, दिखाता हूँ। ये देखो उबर का हमारा है 624, पोर्टर का है हमारा 665.45 पैसा और रैपिडो का है 49 पैसा। तो उसका 1 रुपया हमने ले लिया इधर, तो हो गया देख लो 453 रुपए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने घंटे में भाई। सुबह की जो हमने राइड एक्सेप्ट करी थी वो करी थी हमने उबर में, ठीक है, जिसमें 9 बजे करीब हमने राइड एक्सेप्ट करी थी और 8 बजे मैं घर पे आया। तो 9 से 9 तो वैसे 12 घंटे हो जाते हैं, 1 घंटा माइनस करेंगे तो हमारी जो घंटे की कीमत हो जाती है वो होती है 11 घंटे। अगर इसमें 2 घंटे और हटा दो, जो मैं सेक्टर 34 के बाद से खाली था, 5 बजे के बाद से 5:30 के बजे से 4:30 बजे के आसपास, ठीक है, तो 11 हटा दो, 9 घंटे में इनकम हुई थी हमारी, माना जाए तो। बट हम मार्केट में थे, हमने बैठा, अपना टाइम पास नहीं किया, हमने टाइम वेट नहीं किया, अपनी राइड के लिए वेट किया, तो भाई वो तो गिनना जायज बात। तो 11 घंटे में हमारी इनकम होती है 1238। आज काम बहुत बढ़िया चला था। स्टार्टिंग में भाई किसी ने नहीं छोड़ा, ना उबर ने छोड़ा, ना रैपिडो ने छोड़ा, पोर्टर ने फिर लास्ट टाइम पे 1 दिया, ठीक है, वो भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है भाई, नहीं तो मिलना मुश्किल होता है। तो अपनी जो इनकम हुई है वो हुई है 11 घंटे में। लास्ट टाइम जब मैं सेक्टर 34 पहुंचा, अबे हाँ एक याद आ गया, ये जो मैं लेके आया था गुड़गांव और नोएडा से पार्सल उबर में, क्या रेट की ऐसी तैसी कर रखी है भाई साहब। मुझे 350 रुपए कसम से दिखाया था और इसमें 302 रुपए दिए भाई, 10 रुपए भी नहीं, 2 रुपए। मैं परेशान हैरान हो गया, मगर यार चलो 350 रुपए बढ़ेंगे। उसमें मैडम ने भी कम से कम 10 से 15 मिनट लगा दिए, और अगला बंदा एक और पार्सल दे रहा था, मगर पता नहीं क्या हुआ उसके मूड में भाई, कह रहा नहीं रहे तो हम बाद में भेज देंगे, मगर चलो यार बाद में भेजे तो आज 2000 हो ही जाते कसम से। दे सकते 34 से 35 में तो जाना है, एक साइड एक्स्ट्रा ही तो है ना, तो मगर नहीं माना तो हम भी ज्यादा फोर्स नहीं करते। निकल अपनी पतली गली में निकल, हम अपनी पतली गली में निकलेंगे, तुम अपनी पतली गली में निकलो। तो उसके बाद अब मुझे पता था यहाँ से तो मिलना मुश्किल है, 10 आप नहीं अड्डे पे पहुंच तो मिल सकता है तुझे, कुछ जान बच सकती है तेरी। तो वहां से करीब 12 किलोमीटर था उद्योग विहार, तो वहाँ फटाक से मैं पहुंचा। फटाक से पहुंचने का भी कोई फायदा ही नहीं हुआ, आखिर मुझे मिला वो 1.5 घंटे बाद ही मेरे रूट का। बजे तो सही, मगर CNG को देखते हुए मैं सोचा यार ये जो रूट बता रहे हैं ना, और जो जिस रूट का ये राइड बच रही है, उस रूट में ना CNG नामो निशान नहीं है, वो भी नहीं, अटक गया ना। अब पेट्रोल तो है बट मैं पेट्रोल यूज नहीं करता। अब CNG की आदत हो गई तो पेट्रोल में यूज नहीं करना चाहता, मुझे पसंद नहीं। पेट्रोल स्टार्टिंग के लिए ठीक है, तो उसे रो के फिर ये कुछ तुम बिहार की बची तो मीनार गोला डेयरी रेट अच्छा मिल गया। 19 दिखा तो 19 किलोमीटर रहा था, मैं लेके आ गया उसको 16 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर घट गया, तब भी मुझे 164 रुपए मिले, और उस कस्टमर का बना था 172 के आसपास। ठीक है ना, कुछ तो बढ़िया ही है, उबर से तो बढ़िया ही है। अगर उबर का रेट ऐसे 164 लेके चलोगे तो कम से कम वो लेगा 22 किलोमीटर का। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने थोड़ा वेट किया, मगर नहीं अब कोई फायदा नहीं है। वहाँ से 12 किलोमीटर था, हाईवे से सीधा पकड़ता, शट करके घर पहुँच गया और CNG डलवाई, और आपसे अब पातल आपका बन। हालत देख ही रहे होगे, पसीना देख रहे होगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी देख रहे होगे, है ना। बट क्या है, जिंदगी हमारी ऐसी, कभी खाना कभी पानी, कभी कुछ नहीं तो कभी कुछ नहीं। ठीक है, जैसा भी है, इसका दिन तो निपट गया, बाकी कल की कल देखेंगे। आज का दिन जो काम हो गया, ठीक है, 11 घंटे में 1200, मतलब कि पर घंटा अपना 100 का एवरेज प्लस ही चला है। ठीक है, जैसा भी है, बाकी चारा ना पकाते हुए ना ज्यादा बोल करूंगा। आशा करता हूँ आपको एक ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक तो कर देना, चैनल पे नहीं तो भाइयों कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है ना अपने भाइयों के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।